नमस्कार छात्रों, आज आप इस वीडियो में हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार के शेष भाग को पढ़ेंगे। सबसे पहले समानार्थक शब्द पढ़ेंगे। समान अर्थों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें पर्यायवाची भी कहा जाता है। जैसे जननी, तो इसका समानार्थक शब्द माता, अम्बा, माँ। आकाश है तो गगन, आसमान, नभ। वस्त्र है तो इसका समानार्थक शब्द है वसन, चीर, अंबर, पट, कपड़ा। आग है तो इसका समानार्थक शब्द है अनल, पावक, हुतासन। विपरीतार्थक शब्द। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जो शब्द एक दूसरे के उल्टे या विपरीत अर्थों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को विलोम शब्द भी कहते हैं। जैसे शब्द है और इसका विपरीतार्थक है तो विलोम शब्द इधर है। श्राप, वरदान। वरदान श्राप का क्या होगा? विलोम होगा, उल्टा होगा। राजा, रंक। दिन, रात, इसका उल्टा हो गया, ये विपरीत शब्द हो गया। हर्ष, विषाद। हर्ष मतलब खुश होता है तो खुशी होता है, और विषाद मतलब दुख होता है। प्राचीन, प्राचीन का मतलब बहुत पुराना। नवीन, नवीन का मतलब नया। निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे टीटी, टिक टिक, नखा, टिप टिप आदि। इन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं होता, इसलिए निरर्थक शब्द हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूची। तत्सम शब्द इधर हैं, इधर तद्भव हैं। तो विषाद, विषाद का तद्भव दुख। अग्नि, आग। अमावस्या, अमावस। आम्र, आम। गर्दभ, गधा। गमन, गौना। स्तन, थन। धूम्र, धुआं। उत्साह, उत्साह। कच्छप, कछुआ। कपोत, कबूतर। घृत, इसका तद्भव होगा घी। चंद्रिका, चांदनी। चर्मकार, चमार। गोमय तत्सम है, इसका तद्भव गोबर। प्रसाद, प्रसाद। कूप, कुआं। पुष्प, फूल। स्वर्णकार, सुनार। नक्षत्र, नखत। नासिका, नाक। नेत्र, नयन। प्रतिवेशी, पड़ोसी। पाषाण, पाहन। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाहन का मतलब होता है पत्थर। मातुल, मामा। भ्राता, भाई। धैर्य, धीरज। कार्य, कारज। अब आपको समग्र आकलन पढ़ना है, जिसमें कि कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, शब्द किसे कहते हैं? शब्द को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को किन किन आधारों पर विभक्त किया जा सकता है? तो उत्तर, शब्दों को निम्नलिखित आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। प्रश्न है, तत्सम शब्दों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उत्तर, जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हरित, कंटक आदि। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? 5 तत्सम शब्द चुनकर उनके तद्भव शब्द बनाइए। उत्तर, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे
यहाँ पर इधर तत्सम शब्द हैं, उसका तद्भव इधर दिया गया है। जैसे विषाद है, दुख, अग्नि है, आग होगा उसका तद्भव, आम्र है, तद्भव आम होगा, गमन है, गवना होगा उसका तद्भव, घृत है, घृत का तद्भव घी होगा। रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? उत्तर होगा परंपरागत एवं प्रचलित वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर किसी सार्थक अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर भी सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है। यौगिक शब्दों का प्रयोग जब परंपरानुसार किन्हीं विशेष अर्थों के लिए किया जाता है तब वे समस्त शब्द योगरूढ़ शब्द की श्रेणी में आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ण तथा विराम चिन्हों के मेल से वाक्य की रचना होती है। ख, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। ग, नीलकंठ एवं चतुर्भुज योगरूढ़ शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अगला है सही कथन के सामने सही तथा सही का निशान तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है क, वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये गलत है क्योंकि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ख है रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, तो सही है। ग है विकारी तथा अविकारी। विकारी तथा अविकारी शब्द नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। घ, विषाद, रुदन, कपोत आदि तत्सम शब्द हैं, तो एक सही है। बाहरी भाषा से आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, ये भी सही है। अगला है निम्नलिखित शब्दों की भाषा लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ये किस भाषा के हैं आपको लिखना है इसको। जैसे ये है डॉक्टर, गैस, क्रिकेटर, थर्मामीटर, तो ये शब्द अंग्रेजी भाषा का है। ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। अंग्रेज, इंजीनियर, कारतूस, ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। ग, अमीर, गरीब, जमीर, दवा, ये जापानी भाषा के शब्द हैं। किताब, आबादी, मामला, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। कैंची, कुर्ता, खच्चर, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव दिया है, तत्सम लिखना आपको। सूरज, सूर्य, नरक, नर्क, गधा, गर्दभ, पिता, पितृ, कर्जा, कर्ज,